एरिया और वॉल्यूम में क्या डिफरेंस होता है, बच्चों की कन्फ्यूजन क्या होती है। देखिए एरिया जो होता है वो 2 डायमेंशन, एक लेंथ है एक ब्रेथ है, उनकी मल्टीप्लाई होती है। जो दो लेंथ मल्टीप्लाई करेंगी तो एरिया आएगा, और अगर 3 डायमेंशन मल्टीप्लाई करती हैं तो वो वॉल्यूम आता है। एरिया जो होता है वो 2D होता है, 2 डायमेंशनल, और जो वॉल्यूम होता है वो 3D होता है, 3 डायमेंशनल। फॉर एग्जांपल एरिया की बात करें तो एक पार्टिकुलर शीट के लिए उसकी लेंथ और ब्रेथ जितनी भी है, या जैसे कोई कार्डबोर्ड हो गया, तो कार्डबोर्ड इससे आपने एक बॉक्स बना दिया, और अब जो बॉक्स बन चुका है, जितना कार्डबोर्ड यूज हुआ वो तो है एरिया, और इस बॉक्स में कितना कुछ डल सकता है, हाउ मच दैट कंटेनर कंटेन, वो होता है वॉल्यूम। एरिया और वॉल्यूम में बच्चों की एक और कन्फ्यूजन होती है कि अक्सर बच्चे एरिया के अंदर, मान लो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम के अंदर सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब नहीं लगाते हैं। तो ध्यान दीजिए ये लगाना क्यों जरूरी होता है। अब जैसे कि मैंने बताया कि एरिया जो है वो 2 डायमेंशन की मल्टीप्लाई होती है, यानी एक लेंथ, जैसे हम लेंथ ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर और हम ब्रेथ ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या होगा 3 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। अगर मैं लिख भी दूं इसको साथ में 3 सेंटीमीटर इंटू में 5 सेंटीमीटर, आपने 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। अगर आप सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं डालते हो तो ये मल्टीप्लाई अधूरी है, इसलिए यूनिट स्क्वायर डालना जरूरी होता है। दूसरी बात वॉल्यूम की, वॉल्यूम के अंदर लेंथ है 2 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर, हाइट है 5 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम क्या होगा, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू में हाइट, तो यानी 2 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। अगर हम तीनों की मल्टीप्लाई करें तो 2 3 6 30 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का क्यूब आएगा, इसलिए इसको लगाना ज़रूरी होता है। और यहीं से हम देख करके बता सकते हैं कि ये पार्टिकुलर वैल्यू वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रही है या फिर एरिया को रिप्रेजेंट कर रही है। ये लीजिए एक रेक्टेंगुलर शीट है, 2 वे से मैं इसको बताऊंगा। उसके बाद आपने इसके जो चारों कॉर्नर हैं उनको एक ही डायरेक्शन के अंदर इक्वल लेंथ के अंदर प्रोड्यूस कर लो, और उसके बाद इसके एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। तो इस तरह से ये एक क्यूबॉइड बन जाता है। सेकंड वे क्या है,